स्वागत है मेरे सभी चैंपियन जो वर्दी गुरु के चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं किए हैं वह जल्द से जल्द कर लें। आज हम लोग बिहार पुलिस का वैकेंसी बड़े लेवल पर आने वाली है, तो हम लोग आज बिहार पुलिस के साथ साथ सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे। हमारे जाने माने पहचाने सबसे बेहतरीन आप लोगों के गुरुजी जो रंजन सर हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल पर बच्चे को तैयारी कराते हैं फिजिकल का। अब इनसे जानेंगे कि आप फिजिकल का ही केवल तैयारी कराते हैं कि एग्ज़ाम का भी तैयारी कराएंगे। ए टू जेड आज इनसे हम सवाल करेंगे, आप लोगों के प्रत्येक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सर, हमारा सवाल सबसे पहला ये है कि इस बार अपने आपके एकेडमी से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? इस साल टोटल अभी 19 के आसपास टोटल रिजल्ट हुआ है। तो जैसे आप लोग जाने कि इस बार 19 बच्चे जो हैं इस एकेडमी से सिलेक्टेड हैं। और सर, ये एकेडमी जो है आप कब से चला रहे हैं? यह एकेडमी 2025 में स्टार्ट किए थे, 15 अगस्त को उद्घाटन किए थे। उसके बाद थोड़ा दिन होने के बाद हम सभी पूरे टीम के साथ निकल पड़े घोड़ासान, और घोड़ासान से स्टार्ट होने के बाद में इतना लगभग प्रॉपर देखा जाए तो 7 से 8 मंथ अभी हो रहा है, और इतना दिन में लगभग बिहार से लेकर पूरा भारत तक हमारा पूरा सभी स्टूडेंट सब जाने का काम कर चुका है। अभी ट्रेनिंग पीरियड में। तो जैसे आप लोग जान गए कि 2025 से लेकर ये 2000 अभी हम लोग 26 में हैं, तो एकेडमी को शुरुआत हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन इतना कम समय में इतने बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड हैं, तो यहाँ तक कुछ ना कुछ तैयारी में बेहतर तो है। चलिए, तो सर अभी तक इस साल भर में, अभी साल भर तो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि 15 अगस्त को जब एकेडमी स्टार्ट हुआ था तो अभी साल भर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक इस एक साल के अंडर में लगभग कितने बच्चे सिलेक्टेड है अपने एकेडमी से? टोटल अभी फाइनल रूप से टोटल 19 अभी मतलब ज्वाइनिंग पीरियड में है। अभी 19 बच्चे का ज्वाइनिंग पीरियड में है, वो सब जॉब कर रहे हैं। चलिए, और कोई है बिहार पुलिस में, उन सभी का 20 तारीख से फाइनल ज्वाइनिंग पर जाने का डेट निकल गया है, वो सभी चले जाएंगे। तो सर इस बार जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है कब तक आने की संभावना है? इसका लगभग 9 जून तक आने की पूरा उम्मीद बन रहा है, और इसका बहुत जल्द एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेंगे। अगला है सर कि बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये जो वैकेंसी है इसमें मतलब कि जो पोस्ट होती हैं तो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती हैं, लेकिन क्या आप इसमें इस बार जो वैकेंसी आ रही है बिहार पुलिस के, इसमें आप अपने बच्चों के लिए नया क्या करने वाले हैं? नया यही करने वाले हैं कि सबके साथ पूरा उसका डाउट क्लासेज, प्रैक्टिस सेट और पूरा उसका सिलेबस लाइन बाय लाइन करके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था करके हम लोग सभी उसके लिए पूरा टीम एक साथ पूरा जुड़ के और आप इस बार रिजल्ट देंगे ताकि पूरा ग्रुप बना रहे। जैसे कि आप लोग जान गए कि पहले केवल फिजिकल का तैयारी होता था, लेकिन अब फिजिकल के साथ साथ आपके पढ़ाई का भी तैयारी होगा, यानी कि कंप्लीट तैयारी आप लोगों का शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि आपको वर्दी पहनाने तक, आपको सफलता दिलाने तक आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक ही संस्था से, एक ही जगह से आप लोग अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो सर, बहुत ऐसे बच्चों का जो होता है कि डाउट सबसे बड़ा होता है कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस ही समझ में नहीं आता है। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार बच्चे को सिलेबस डिस्कस कर दीजिए कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सिलेबस, क्या क्या बुक इसमें पढ़ने होते हैं और कितना पढ़ाई करना होगा, और ये सभी चीज़ें बच्चे को शेयर कीजिए। देखिए, टोटल बिहार पुलिस में एग्जाम की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स का रहते हैं, जिसमें समय आयोग के द्वारा दिए जाते हैं 2 घंटा का, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जीके से। जीके में चलाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। जीएस में बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद मैथ से आता है, इंग्लिश से आता है, हिंदी से आता है, और इन सभी से सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे जीके से आता है 40 क्वेश्चन, जीएस से आता है 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी मिला कर 15 क्वेश्चन, मैथ आता है 7 क्वेश्चन, और इसमें है करंट अफेयर टोटल 5 के आसपास आते हैं। जैसा कि आप लोग जान गए कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें जीएस का रहता है, तो पूर्ण रूप से जीएस के ऊपर फोकस करते हुए आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। सर, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तीनों विषय से मिलाकर लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। तो आप लोग जान रहे हैं कि साइंस भी इसमें एक बड़ा रोल रखता है। जैसे कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यह तीनों विषय मिलाकर के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन बहुत अहम रोल रखेगा आपको सफलता दिलाने में। सर, बच्चे का जो क्वेश्चन होता है कि कितने मार्क्स का, इसमें 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन भी 100 मार्क्स का ही होता है और समय 2 घंटे का मिलता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है सर कि सबसे अधिक क्वेश्चन तो जीएस से ही होता है। सर, बच्चे का डाउट होता है कि चलिए सर, एग्जाम तो मतलब कि बच्चे अगर मेहनत करें, वो बच्चे के मेहनत के ऊपर है कि कितना समय आप दे रहे हैं स्टडी में, कितना समय आप मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे का एक सवाल होता है कि सर फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या कितना मेहनत करना होता है, रनिंग टाइम क्या होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सभी जानकारी बच्चे को
थोड़ा डाउट क्लियर करिए। फिजिकल के लिए बॉय हो या गर्ल्स हो, सभी के लिए 4 स्टेज को पास करना पड़ता है। फर्स्ट जो होता है रनिंग होता है, जो बॉय का बात करेंगे तो 1600 मीटर का रनिंग होता है, गर्ल्स की बात करें तो 1 किलोमीटर का रनिंग होता है। उसके बाद होता है गोला, हाई जंप, उसके बाद मतलब ये तीनों स्टेज इसका पूर्ण रूप से प्रॉपर होता है। रनिंग में इसमें 4 स्टेज आप लोग सुने कि सबसे फर्स्ट रनिंग होता है, तो सर रनिंग में गर्ल्स और बॉयज़ का जो मतलब कि दूरी और समय बराबर होता है या अलग-अलग होता है? नहीं, उन सभी का समय अलग-अलग है। बॉय की बात करें तो 1600 मीटर अभी आप सभी के बीच बताया है, जिसमें उसका टाइमिंग रहता है 6 मिनट के अंदर आपको पास करना होता है और जितना कम समय मारेंगे उतना आपको मार्क्स मिलता है। दौड़ जो टोटल होता है 50 मार्क्स का होता है। गोला जो फेंका जाता है उसको शूट पुट कहा जाता है, वो 25 मार्क्स का होता है। हाई जंप जो होता है 5 फीट पूरा क्लियर कीजिएगा तो 25 मार्क्स का होता है। गर्ल्स की बात करें तो उसका 1 किलोमीटर का दौड़ होता है। उसका टोटल टाइमिंग की बात करें तो 5 मिनट मतलब मिलता है और जितना जल्दी मारते हैं उसके अनुसार उसको नंबर मिलते हैं। उसमें भी गोला शूट पुट फेंका जाता है, जिसमें उसका मैक्सिमम 16 फीट बिकने के बाद पूरा 25 का 25 मार्क्स मिलता है और उसके बाद हाई जंप उनका पूरा 4 फीट क्लियर करने के बाद 25 का 25 मार्क्स उन सभी को मिलते हैं। टोटल 100 नंबर का फिजिकल बॉय का भी होता है और गर्ल्स का भी होता है। तो जैसा कि फिजिकल का जानकारी आप लोग को संपूर्ण रूप से मिल गया, सर इसमें मेडिकल भी होता है? मेडिकल में क्या-क्या होता है? मेडिकल होता भी है या नहीं भी होता है? बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है कि सर इसमें मेडिकल होता है या नहीं होता है? ये मेडिकल होता है लेकिन नॉर्मली होता है। उसमें मेडिकल का बिहार पुलिस में कोई बारका क्राइटेरिया नहीं है। इसमें सिर्फ देखा जाता है, आँख देखा जाता है। उसके बाद में फ्लैट देखा जाता है कि जो चलते हैं वहाँ पर उसका जो पूरा पैर है नीचे दबना नहीं चाहिए, वहाँ पर आपका स्पेस होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करेंगे हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल थोड़ा देखा जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें छाड़ता है। इतना ही चेक करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सर गाँव में मतलब कि बच्चों का ये डाउट होता है कि कितने बच्चे मतलब कि जो छोटे होते हैं उनके पास मतलब कि ये सभी चीज़ें सरकारी नौकरी की जानकारी नहीं होती हैं, तो कुछ बच्चे टैटू भी बनवा लेते हैं, जिसको देहात की भाषा में गोदना भी कहा जाता है। तो गाँव में ऐसे सुनने को मिलता है बच्चे लोगों को कि जो गोदना गुदवा लिया, टैटू बनवा लिया, उसका सरकारी नौकरी कभी नहीं हो सकता। क्या यह सच है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप टैटू बनवा लिए, आपको बिहार पुलिस में कोनो टेंशन नहीं होता है। सिर्फ आर्मी में थोड़ा होता है, उसमें भी कहीं साइड में होने के बाद में दिक्कत करता है। लेकिन इस बिहार पुलिस में टैटू के कारण आप नहीं छटेंगे, उसका कोई इसमें लेना देना नहीं है। टैटू है भी फिर भी आप नौकरी कर लेंगे। किसी के इस देहात के बाद किसी का सुनकर हम अपना जर्नी का चेंज नहीं करेंगे। आप तैयारी में लगा रहिए, सबका बात सुनना बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी का सुनिए नहीं, आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। सर अगला क्वेश्चन होता है कि बच्चे को मेरिट बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? एग्ज़ाम का योगदान होता है या फिजिकल का योगदान होता है? देखिए, एग्जाम जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होता है। एग्जाम पर उसका मेरिट नहीं बनता है। पूरा पूर्ण रूप से जो मेरिट बनता है वह फिजिकल पर बनता है। तो जैसा कि स्टडी में आप लोगों को केवल पास हो जाना है, पास हो जाना है कि आपका मेरिट आप लोग मेडिकल के लिए और फिजिकल के लिए जा सके। स्टडी में केवल पास हो जाना है एग्जाम में, उसके बाद में जो भी मेरिट आपका बनेगा वो फिजिकल पर बनेगा। तो बेहतरीन तरीके से आपको दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो आप फिजिकल में नहीं जा सकते हैं, आपका जॉब नहीं होने वाला है। तो एग्ज़ाम को भी हल्के में लेकर नहीं चलना है, एग्ज़ाम पर भी बेहतर पूरा फोकस करके चलना है। और मेडिकल आपका सबसे ज़्यादा मेरिट बनता है तो वह आपका फिजिकल पर बनता है। तो फिजिकल कंप्लीट करने के लिए आपको अच्छे से दौड़ और हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सभी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा और साथ ही साथ आपको पढ़ाई पर भी पूर्ण रूप से फोकस करना ही पड़ेगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि लड़कों के लिए एज लिमिट कितना होता है सर? क्या उसका जो कैटेगरी वाइज है उस तरह से होता है या सबके लिए बराबर होता है? नहीं, सब कैटेगरी के अनुसार होता है। जनरल की बात करें तो मतलब कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अंतिम उसका 25 वर्ष होता है। उसी में बात करेंगे ओबीसी जोन होता है, मतलब पिछड़ा जो जाति होता है, उसके लिए वहाँ 2 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी के लिए बॉय के लिए 5 साल का छूट मिलता है। बात करेंगे गर्ल्स का टोटल स्टार्टिंग जो होता है 18 वर्ष और इसका मतलब लास्ट वाला 30 वर्ष तक आप गर्ल्स सब डाल सकते हैं। सर क्या मतलब कि इसमें लड़के का सीना भी नापा जाता है? कितना सीना उसका होना चाहिए? फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? ऐसे नॉर्मल कितना होना चाहिए? कम से कम बॉय ग्रुप का जो चेस्ट नापा जाता है वह कम से कम उसका नॉर्मली जो उसका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन करवाते हैं वहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलवाते हैं, उसको फुलाकर आपको कम से कम 86 सेंटीमीटर तक पहुँच जाना चाहिए। सर क्या ये चेस्ट का मतलब कि चेस्ट नापना गर्ल्स में भी अनिवार्य है? गर्ल्स का भी चेस्ट नापा जाता है? नहीं, गर्ल्स में यह अनिवार्य नहीं है, सिर्फ बॉय में ही अनिवार्य होता है। गर्ल्स का चेस्ट नहीं नापा जाता है। चलिए तो जैसा कि आप लोग जान गए कि ये जो मेडिकल में आप लोगों का चेस्ट केवल बॉयज़ ग्रुप का ही नापा जाता है, गर्ल्स ग्रुप का नहीं नापा जाता है। सर एग्ज़ाम में समय 2 घंटे का मिलता है ना? तो कितने मार्क्स लगभग उसमें बच्चे को आ जाना चाहिए मेरिट बनाने के लिए? कम से कम 60 मार्क्स आपका चल आएगा। देखिए, कोई भी एग्जाम आपसे 100% नहीं खोजता है, सिर्फ उसका 50% खोजता है। लेकिन अभी कंपटीशन टॉप होते जा रहा है, इसीलिए आप सभी को कम से कम 60 मार्क्स बॉय ग्रुप लाएंगे और गर्ल्स ग्रुप कम से कम 40 मार्क्स लेकर आएंगे। आप सभी का फाइनल एग्जाम आप पास कर जाएंगे, उसके बाद फिजिकल के लिए तैयार में लगे रहेंगे।
सर तो एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे को स्टडी करना चाहिए तो वह मतलब कि कहाँ से करे कि उसका सबसे बेहतर तैयारी हो, सबसे बेस्ट तरीके से वह उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं हो। ऐसा कोई मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म है या वह केवल बुक रीडिंग से ही हो जाएगा? ऐसे बच्चे को कुछ गाइड कीजिए कि बच्चे मेहनत करे और एक ही बार में सिलेक्शन ले ले। देखिए, इसके पहले हमारे क्षेत्र में ये सब सुविधा नहीं थे, जिसके कारण हमारे बड़े-बड़े शहर में ये सब सुविधा थे। पटना, मोतिहारी और दिल्ली जाकर लोग तैयारी करते थे, लेकिन उसी चीज़ को इस आपके क्षेत्र में यहाँ जो इसके पहले चलते थे रंजन पुलिस फैक्ट्री, वहाँ पर रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ हम लोग ऑफलाइन उसका पूरा सुविधा सब किए थे, लेकिन लगभग पूरा बिहार से 70 से स्टूडेंट सब जुड़ने लगा। उसी को उपलक्ष्य को देखते हुए हमारे एएस सर का यह बात आया। उसके बाद में हम और सर एक साथ मिले। मिलने के बाद में एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप घर बैठे आराम से तैयारी करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कम फी में पूरा एक साथ आपको यहीं पर दिया जाएगा, वर्दी गुरु चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जान गए कि पहले सर केवल फिजिकल का तैयारी करते थे और स्टडी आपको जिस टीचर से पढ़ना होता था वहाँ से पढ़ते थे, लेकिन अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर का स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है वर्दी गुरु। आप वहाँ से अपना स्टडी के साथ साथ या इनका फिजिकल भी कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी घोड़ासान प्रखंड के बच्चे हैं वह आप फिजिकल के लिए सर के साथ अगर फिजिकल का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहुँच जाइए घोड़ासान जो TRMP हाई स्कूल का जो फील्ड है वहाँ पर इनका फिजिकल का भी तैयारी होता है। तो जिनको भी फिजिकल के साथ साथ स्टडी भी करना है तो बने रहिए, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्टडी की तैयारी वर्दी गुरु चैनल से हो जाएंगी और आपका फिजिकल का तैयारी आप पहुँच जाइए TRMP हाई स्कूल के जो मैदान है, जो फील्ड है वहाँ पर बच्चे का मतलब कि फिजिकल का संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। सर वहाँ का टाइमिंग क्या है? बच्चे को कितने बजे वहाँ पर आना चाहिए और क्या वहाँ पर कंप्लीट तैयारी होती है? वहाँ पूरा कंप्लीट तैयारी मतलब होती है और होता ही रहेंगे। वहाँ टोटल टाइमिंग की बात करें तो स्टार्टिंग 5 बजे से होता है, टोटल 9 बजे तक चलता है, जिसमें तीनों सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। फर्स्ट फिजिकल होता है, फिजिकल होने के बाद में ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होने का प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा विश्वासी आपके बीच, जो वर्दी गुरु अभी चैनल जो अभी क्रिएट हुआ है आज, अभी बहुत सारे अपना यहाँ पर विश्वास भी जमाया और सब्सक्राइब भी किए हैं कि इससे आप पढ़ना है तो चारों एक साथ आपके बीच क्षेत्र में दिए जाएंगे। और इस बार दर्जनों की संख्या में जिस तरह बिहार पुलिस, SIGD सभी में सिलेक्शन हमारे संस्था से हुआ है, उसी तरह अब इस ऑनलाइन के माध्यम से भी सिलेक्शन पर सिलेक्शन होते रहेंगे। तो सर ये जो ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है यह अभी शुरुआत हो रहा है, तो क्या इसके पहले ऑफलाइन क्लास चलती थी? इसके पहले चलता था, लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग पूरा बिहार से स्टूडेंट सब यहाँ जुड़ रहा है। उसी को देखते हुए हमारे सर हैं एएस सर, इनका इस बात को लेकर थोड़ा हम लोग के बीच गहरा बात चला। इस यहाँ पर सोचा गया कि नहीं, ऑनलाइन भी सुविधा अब स्टार्ट किया जाए कि ताकि हमारा जितना ही क्षेत्र के और जितना हमारे समाज के स्टूडेंट सब है या कहीं भटके नहीं, एक जगह पर रह के कम फी में अपना पूरा तैयारी कर ले। इसी उपलक्ष्य में हमने इनका बात का गहन करके उस बात को सोचा समझा और आज फाइनली इनका इस प्लेटफॉर्म को कहने पर पूरा पूर्ण रूप से चालू कर दिए। तो सर इसमें बच्चे को नोट्स भी दिए जाएंगे, PDF भी दिए जाएंगे और वो जो सेट वगैरह है वो सबका व्यवस्था होगा? हाँ, टोटल यहाँ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दिया जाएगा। उस या जब आपका क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत बाद आपके ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा। उस सभी में या जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका पूरा ऑब्जेक्टिव और जो इस पर पढ़ाएंगे उसका भी पूरा नोट्स आप सभी के बीच ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और आप लोग अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हमारा और रंजन सर का सपोर्ट हमेशा है और हमेशा रहेगा। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे और बहुत ही जल्द आप लोगों का अगर प्यार दुलार बना रहा तो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक नया ऐप भी लॉन्च किया जाएगा वर्दी गुरु के नाम से। उसके बाद आपका हर चीज़ ई बुक नोट्स हर चीज़ आपके ऐप में अवेलेबल कराए जाएंगे। और घबराने की बात नहीं है, आपका उस पर पेड कोर्स भी आएगा तो वह कोर्स को हम लोग जितना हो सके उतना सस्ता करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है सर। आज भी पूरा लाइव बोल रहा है और इस रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसमें आप सभी को लिख के रख लेंगे कि जो फर्स्ट वाला हम लोग पेड भी बैच रखेंगे तो मात्र 1 रुपये में पेड बैच रखने का हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग का मेन पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा हर क्षेत्र में ग्रामीण वाला इलाका से लेकर पूरा भारत हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शिक्षा को पहुँचाने का कार्य करेंगे। चलिए, तो आप लोगों को अगर और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग फिर कल क्लास में। आज हम लोगों का सब्सक्राइबर 50 पूरी हो चुकी हैं और हम लोगों ने सोचा था कि आज ही लाइव आप लोगों से मिले, लेकिन यूट्यूब का अपडेट है कि 24 घंटे के बाद ही आप लाइव आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कल आप लोगों से लाइव में इसी चैनल पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के जो भी समस्या है उसको दूर जरूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद सभी साथियों को।